अभी दोस्तों मैं एक पहाड़ी इलाके में आया हूँ। एक निचलागढ़ गांव है, निचलागढ़ गांव है, उपलागढ़ सॉरी उपलागढ़ गांव है, वहीं पर आया हूँ। तो ये ग्रास्य जनजाति है, वहीं पर मैं आया हूँ। तो एक जो गांव के अंदर बुजुर्ग लोग होते हैं उनके पास में आया और उनसे उनकी जनजाति के बारे में थोड़ा सा हम पता करने की कोशिश करेंगे कि उनके जो रीति रिवाज पुराने रीति रिवाज थे, क्या वो वास्तव में क्या सही थे पहले, क्या अभी भी वो रीति रिवाज क्या लागू है कि नहीं है, उनके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो पहले आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम फूलचंद गरासिया। अच्छा। मैं उपलागढ़ का रहने वाला हूँ। और वैसे मैं जाति से तो हम आदिवासी में आते हैं। अच्छा। और गवर्नमेंट ने हमको एसटी में ले रखा है। हाँ, तो यहाँ पर पहले क्या मतलब ये बता रहे लोग, मैंने हमने पढ़ा भी है कि यहाँ पर लड़के लड़कियों को भगा के लेके चले जाते हैं। वो उसका मतलब क्या रीज़न है और क्यों लेके जाते हैं? उसके बारे में तो ऐसा है साहब कि भगा के तो ले जाने का रिवाज तो पहले था। अच्छा। वो अब बंद हो गया है। अब तो इनका मेले त्यौहार या शहर या मार्ग इनका संपर्क हो जाता है, तो उसके बाद में फिर वो अपने आगे का जीवन बना लेते हैं। हाँ, ये बात है। हाँ, तो वो भगाते क्यों? मतलब अपने माता पिता के विरुद्ध होता है तब वो? ना मतलब उनका दिल लग जाता है। अच्छा। दिल बैठ जाता है कि यार सही है। हाँ। आपका जीवन साथी अच्छा है। हाँ। तो उनके साथ में फिर वो उठना बैठना जाना आना। तो वो एक बार भाग जाते, उसके बाद में क्या उनका मतलब अपनाते वापस अपने माता पिता के? माता पिता के वहाँ तो फिर वो जैसे कि मान लो मेरी बच्ची किसी औरों के साथ में चली गई, तो मैं पहले तो उनको ढूंढने के लिए निकलता हूँ। ढूंढने के बाद में फिर पता लग जाता है कि वो उसी गांव में है। तो उनके फिर उस जो ले जाने वाला छोरा होता है उनके माता पिता से मिल करके पंचायती करके फिर मेल मिलाप करके गुड़ धड़ा बांट करके दोनों पार्टियों दोनों दल राजी हो जाते हैं। फिर एक दूसरे के घर आना जाना शुरू हो जाता है। अच्छा, समझौता करके वापस समझौता हो जाता है उनका। अच्छा, परिवार सहित। अच्छा। और यहाँ पर मतलब सामूहिक विवाह वो कैसे करते हैं? मतलब जैसे हमने सुना है कि आपकी सगाई हुई, आपने जैसे आपके बेटे की सगाई की, तो उसकी फिर सगाई होने के बाद में उसकी पत्नी यहाँ पर आना जाना शुरू हो जाता है, शादी से पहले आना जाना शुरू होता है और उनके बच्चे भी हो जाते हैं। तो क्या वास्तव में वो सही है? क्यों वो क्यों मतलब रीति रिवाज किस हिसाब से क्या है? वो पहले तो क्या था? हाँ। कि ये भगा के ले जाने वाला था। ये आजकल लोग सभी पढ़े लिखे लोगों के संपर्क में आने से वो कायदा तो बंद हुआ है। अब मेले त्यौहार पर्व में उनका संपर्क हो जाता है, उसके बाद में भगा करके ले जाते हैं। या फिर कोई ऐसा माँ बाप होते हैं पूछते हैं कि भाई तुम्हारी छोरी को हम लेना चाहते हैं, आप दो या न दो। तो फिर वो बोलते हैं कि हम देखेंगे, पूरे परिवार वालों से बात करेंगे, उनकी माँ बाप से बात करेंगे। अगर वो राजी है तो अपनी समझौता हो जाएगा। पूछताछ करके फिर वो वार निकाल करके देता है कि भाई रविवार या सोमवार या किसी भी दिन आ जाना, जो अपन बैठ कर के बात करेंगे। उसमें फिर इनके जो लेन देन होता है वो भी कर देते हैं। और फिर अगर मान लो दोनों पार्टियों के पास में खर्चा होता है तो शादी कर लेते हैं। और खर्चा नहीं होता है तो सगाई के रूप में वो छोटा विवाह मानते हैं। अच्छा। वो करके फिर वो घर लेके आते हैं। घर लाने के बाद में फिर हो जाता है कि खर्चा कब मिले, दोनों पति पत्नी मेहनत करते हैं और पैसा अनाज इकट्ठा होता है, तब साल 2 साल या 5 साल के बाद में भी शादी करते हैं, खर्चा मिलता है तो। अच्छा। तो इतने सालों में फिर उनके बाल बच्चे भी हो जाते हैं, बड़े बड़े हो जाते हैं। अच्छा। तो ये है। अच्छा, मतलब बाजी का कहने का मतलब ये दोस्तों यहाँ पर मतलब आर्थिक स्थिति के कारण करते हैं। जैसे मतलब यहाँ पर उन्होंने सगाई की, उसके बाद में इनके पास में अगर पैसे नहीं है तो फिर वो तुरंत शादी तो नहीं कर सकते। अगर कर्ज भी लेके करेंगे तो वो भी प्रॉब्लम होगी, कर्ज फिर वो चढ़ता जाएगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, सगाई करने के बाद में उनकी जो
सगाई करने जो जिनकी पत्नी है उनको यहाँ पर अपने घर ले आते हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर काम करते हैं, वो 12 महीना 2 साल 5 साल रहती है, और उसके बाद में अगर उनके बच्चे भी हो जाते हैं तो उसके बाद में फिर उनको मतलब खर्चा, उनके मतलब शादी करने लायक खर्चा हो जाता है, या कोई मतलब जो पहले जिसने और ऐसे शादियाँ नहीं की उनको मतलब 3-4 जने मिलके फिर वो सबकी शादियाँ साथ में होती। जैसा अभी आपने मतलब 2-3 साल पहले सुना था, जो ग्रासीय जनजाति के जो माता जी है, अबू जी, कौन से माता जी साइड है, अरबुदा ना, हम गोत्र के रूप में अंबाजी पूछते हैं। हाँ हाँ, अंबाजी। तो अंबाजी के अंदर 800 जोड़ों की एक साथ शादी हुई थी अभी, ये बात सही है ना? वो उनके अपने ये सामूहिक विवाह का हाँ, प्रपोजल तो वहाँ ट्रस्ट के द्वारा एक था। गुजरात में अंबाजी और सूडा, उसको बोलते हैं सूडापटा, हाँ सूडा में इनका कोई समूह, हाँ कोई गृहस्थों का है हाँ संगठन, हाँ, वो रजिस्ट्रेशन करते हैं और उनसे पैसा लेते हैं और कुछ दहेज में सामान खरीद लेते हैं और उनका तारीख तय करके सामूहिक विवाह वो कर लेते हैं। हाँ, सामूहिक विवाह करने का कारण ये है कि आर्थिक स्थिति उनकी खराब होती है, तो इसके लिए वो पहले शादी नहीं कर पाते हैं और सगाई कर लेते हैं और उनके बच्चे भी हो जाते हैं। उसके बाद में फिर ऐसा मतलब कोई सामूहिक विवाह का मतलब ऐसा ट्रस्ट के द्वारा करते हैं, या खुद मतलब गांव के लोग मिल के फिर वो सबके शादियां करते हैं। तो ये इनका रीति रिवाज है। बस ये आर्थिक स्थिति के कारण मतलब ये पुराना रीति रिवाज चल रहा है, बाकी ऐसा कोई रीति रिवाज नहीं। ऐसा नहीं कि मतलब सगाई की और भगा के लेके चले गए और फिर वो बाद में शादी करते हैं, मतलब माता पिता के विरुद्ध, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये दोस्तों है इस ग्रासीय जनजाति के रीति रिवाज है, और आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।